अभी जो हम पढ़ेंगे वो हैं गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, गौतम बुद्ध के शब्द हैं और उनकी टीचिंग्स को हम पढ़ेंगे अभी। पहले चैप्टर का नाम है टू बी और नॉट टू बी, हो या फिर ना हो या फिर ना हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, समझ नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, हो या फिर ना हो। अभी नहीं समझ आएगा, हो सकता हो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको धीमे धीमे समझ आता रहेगा। गौतम बुद्ध हमसे बता रहे हैं, नथिंग विल डू अस ग्रेटर सर्विस इन गेटिंग रिड ऑफ सफरिंग देन अ वेल डायरेक्टेड माइंड। गौतम बुद्ध बता रहे हैं नथिंग, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इतनी इतनी ज़्यादा मदद हमारी कोई नहीं कर सकता। मदद सफरिंग से मुक्त होने में, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम पर्सनली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखना चालू करें तो कुछ भी, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमसे गौतम बुद्ध बता रहे हैं ये जो सफरिंग है, ये जो प्रॉब्लम है सफरिंग की, अगर हमें इनसे मुक्त होना है तो हमारा कोई भी मदद नहीं कर सकता सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ है हमारा खुद का माइंड, अ वेल डायरेक्टेड माइंड। लिखा है सफरिंग देन अ वेल डायरेक्टेड माइंड, एक ऐसा मन जो वेल डायरेक्टेड है। अभी हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये वेल डायरेक्टेड माइंड क्या होता है। अगर हम अंग्रेजी शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो वेल डायरेक्टेड का मतलब जिसको हम दिशा दे सके, वेल डायरेक्टेड जिसको ट्रेन किया गया हो कि इस पर्टिकुलर इस दिशा में चलना है। डायरेक्शन का मतलब दिशा, वेल डायरेक्टेड का मतलब जिसको ट्रेनिंग दी गई है कि इसी दिशा में ही जाना है। तो गौतम बुद्ध के हिसाब से ये क्या है, वेल डायरेक्टेड माइंड। हमारी समझ के हिसाब से गौतम बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं वेल डायरेक्टेड का मतलब ऐसा मन जो हमको भटकाए ना। अभी हमारा मन हमको भटकाता है, कई सारे विचार, कई सारी प्रॉब्लम्स में हम फंसे रहते हैं क्योंकि हमारा मन हमको फंसाता है विचारों के जरिए। और वेल डायरेक्टेड माइंड का मतलब ऐसा मन जो विचारों से तुम्हें फंसा ना सके, परेशान ना कर सके। तुम आंख बंद करके बैठो या फिर आंख खुली रखकर तो तुम शांत हो, तुम्हारा मन एकदम शांत है और तुम उसको किसी भी दिशा में ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो तो उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा दे सकते हो, कॉन्टम्पलेट कर सकते हो, चिंतन मनन कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर। तो मुझे लगता है कि वेल डायरेक्टेड माइंड का मतलब, गौतम बुद्ध का मतलब यही होगा, वेल डायरेक्टेड माइंड जिसको हम दिशा दे सकें। पर अभी हमारा ऐसा मन है नहीं वेल डायरेक्टेड, अभी हमारा मन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, सफरिंग नहीं होती। तो गौतम बुद्ध का ये जो कोट है, ये जो शुरुआत उन्होंने करी है कि हमारी सफरिंग से मुक्त होने में एक चीज़ मदद कर सकती है और वो है हमारा खुद का माइंड, और ऐसा माइंड जो वेल डायरेक्टेड है। बाहर से हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद का माइंड हमें मदद करेगा सफरिंग से मुक्त होने में, दुख से मुक्त होने में। लेकिन जब वो वेल डायरेक्टेड हो जाएगा, जब वो ट्रेंड हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द एनहिलेशन ऑफ सफरिंग coincides with the conquest of the ego। लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ द अनहिलेशन ऑफ सफरिंग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सफरिंग, सफरिंग दुख, दुख। अगर सबसे पहले तो तुम्हें दुख देखना पड़ेगा लाइफ में। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स, दुख नहीं दिखती हैं तो अभी हम मेच्योर नहीं हुए इतने। अगर हमको अभी भी सब बढ़िया, मज़ा मज़ा, लाइफ कितनी खुश, बढ़िया, तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे दुख है, तो फिर ये बुक हमारे लिए नहीं है। अभी अभी हम इतने मेच्योर नहीं हुए हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो हमें दुख को देखना पड़ेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, सफरिंग है, लाइफ में डेथ है, लाइफ में बीमारी है। ये प्रॉब्लम, जो प्लेजर्स के पीछे का जो दुख देख ले वो मेच्योर माइंड है, और उसके लिए ये बुक लिखी गई है। द प्रॉब्लम ऑफ द एनहिलेशन ऑफ सफरिंग। तो जो प्रॉब्लम है सफरिंग, सफरिंग को जड़ से खत्म करना है, अनहिलेट करना है। एनहिलेशन का मतलब कि हमें एकदम जड़ से खत्म करना है कि वो दोबारा ग्रो ना हो सके। एक प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, अब दूसरी, दूसरे को चलो खत्म कर दिया, तीसरी, ऐसे नहीं, जड़ से खत्म करना है, जड़ से एनहिलेट कर देना है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची, सफरिंग बची ही नहीं, दुख बचा ही नहीं, सब खत्म।
द प्रॉब्लम ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ सफरिंग coincides with the conquest of the ego। कह रहे जब हम अपने ईगो पर, अहंकार पर जीत पाते हैं, विजय पाते हैं, तब हम अपनी सफरिंग से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध के शब्द हैं। कॉन्साइड्स का मतलब निर्भर करता है। जितना ज्यादा हम अपने ईगो पर जीत पाएंगे, अपने अहंकार पर जीत पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम सफरिंग से मुक्त होते जाएंगे। ऐसा गौतम बुद्ध हमसे बता रहे हैं। through which the human being is linked to the world and thereby to suffering। और इस अहंकार के जरिए, इस ईगो के जरिए हम इस दुनिया में और उसकी सफरिंग से जुड़े हुए हैं। through which the human being is linked, through which मतलब कि इस अहंकार के जरिए हम इंसान इस दुनिया में और इसकी सफरिंग से जुड़े हुए हैं। मतलब मेन कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट कौन है सफरिंग का, इन दुखों का कारण कौन है? गौतम बुद्ध के हिसाब से चले तो वो है ईगो, अहंकार। अभी बहुत ऊपर हम पढ़ रहे हैं। जब हम गहराई में इस बुक में जाएंगे तो हमको पता चलेगा ईगो क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है ईगो, और हम इस ईगो के जरिए कैसे जुड़े हैं इस दुनिया में और इसकी सफरिंग से कैसे। अभी हमें क्या दिखता है? हमें सफरिंग दिखती है, हमें दुख दिखता है। और फिर से ये वीडियो और ये बुक उन्हीं मैच्योर माइंड्स के लिए है। मैच्योर माइंड्स मतलब जिन्होंने लाइफ में दुख देखना चालू कर दिया है, जिनको दिखने लगा है कि भाई यहाँ प्लेजर्स तो हैं, पर इन प्लेजर्स के पीछे है पेन, दुख। जो रियलिटी है वो है दुख। क्योंकि इन द एंड डेथ, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी जितना अच्छा प्लेजर आपके साथ अभी है वो खत्म होगा ही होगा। कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो वो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि डेथ उसको अलग कर देगी, और डेथ देगी सफरिंग, दुख, पेन। तो ये जो वीडियो है और ये जो बुक है, ये सिर्फ मैच्योर माइंड्स के लिए है, जो काफी मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर मतलब जो दुख को देख चुके हैं, और वो डिप्रेस्ड नहीं है। अगर डिप्रेशन में जा रहे हो तो ये बुक तुम्हारे लिए नहीं है। डिप्रेस्ड नहीं है, उन्होंने लाइफ की सफरिंग्स को देखा है और वो एज इट इज देख रहे हैं कि खतरा है, डेंजरस है, ये दुनिया खतरा है, यहाँ पे दुख है। मेरे रिलेशनशिप में प्लेजर्स तो हैं, खुशी भी है, लेकिन इन खुशी के पीछे सफरिंग है, क्योंकि डेथ एक दिन छीन लेगी मुझसे ये सब। तो इन मैच्योर माइंड्स के लिए वीडियो और ये बुक है। अभी गौतम बुद्ध ने बोला कि हमारे इस ईगो के जरिए हम इस दुनिया में जुड़े हुए हैं और उसकी सफरिंग से जुड़े हैं। In the measure in which I succeeded in liberating myself from my ego, to that extent do I outgrow the world and its suffering। अभी यहाँ पर एक पैमाना दे रहे हैं, एक स्केल दे रहे हैं नापने के लिए कि जितना ज़्यादा मैं मुक्त होता हूँ अपने ईगो से, लिबरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई ईगो, कि मैं जितना ज़्यादा मुक्त हुआ हूँ अपने ईगो से, उतना ही ज़्यादा मैं इस दुनिया को और इसकी सफरिंग को ऊपर उठ जाता हूँ, आउटग्रो कर जाता हूँ। आउटग्रो करने का मतलब कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरे काम की नहीं है ये दुनिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसके लिए। तो एक पैमाना दिया है एक नापने के लिए कि मैं जितना ज़्यादा मुक्त हो गया अपने ईगो से, अहंकार से, उतना ही ज़्यादा मैं इस दुनिया से और इसकी सफरिंग से भी मुक्त हो गया, ऊपर उठ गया। Having wholly freed myself from the components of my personality। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, पर्सनैलिटी एक शब्द आया है। पहले हमने अहंकार, ईगो शब्द का इस्तेमाल किया गौतम बुद्ध ने, और अब आया है पर्सनैलिटी। हैविंग होली फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने आप को फ्री किया, आज़ाद किया, किससे? अपनी पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी से पर्सनैलिटी से। अभी बहुत सारी चीज़ें मन में आएंगी, ये पर्सनैलिटी, ये अहंकार, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है? धीमे धीमे पता चलेगा। पर्सनैलिटी कह रहे हैं कि जब मैंने अपने आप को आज़ाद किया, और पूरा आज़ाद किया, हैविंग होली फ्रीड, होली का मतलब पूरा आज़ाद कर दिया मैंने उन कॉम्पोनेंट्स से। कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से, उन पार्ट्स, उन चीज़ों से जिनसे ये मेरी पर्सनैलिटी बनती है। उन कॉम्पोनेंट्स से जब मैंने अपने आप को आज़ाद किया, तब मैं देखता हूँ, आई रिगार्ड इट एज समथिंग एंटायरली एलियन टू मी, एंड आई सी द वर्ल्ड एंड सफरिंग इन द सेम वे। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जब हमने अपनी इस पर्सनैलिटी को, जब मैंने अपने आप को आज़ाद किया अपनी पर्सनैलिटी से, तब मैंने पाया कि ये
दुनिया और ये सफरिंग और ये जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, इसमें मैं एलियन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर हम अभी मंगल ग्रह पर चले जाएं, एक इंसान को वहाँ मंगल ग्रह पर छोड़ दें, तो वहाँ पे वो एलियन है, वहाँ पर वो एलियन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो वहाँ का है ही नहीं, वो अर्थ से गया है ना, धरती पर से, तो वो एलियन है। या फिर मंगल ग्रह का कोई यहाँ पर आ जाए, फिलहाल तो मंगल ग्रह में कोई नहीं है, लेकिन अगर मंगल ग्रह का कोई कोई होता और यहाँ पर आ जाता, तो वो इस धरती पे एलियन है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ नहीं जानता, वो एकदम एलियन है। तो गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी पर्सनैलिटी से अपने आप को अलग किया, तब मैंने देखा या फिर पाया कि मैं एकदम एलियन हूँ। ये पर्सनैलिटी मेरी नहीं है, ये सफरिंग मेरी नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये पर्सनैलिटी से अलग करना, अपने आप को अलग किया उन्होंने। कैसे अलग किया, कैसे अलग किया? सवाल उठना चाहिए, क्या पर्सनैलिटी से भी अलग हुआ जा सकता है? मेरा 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 चेहरा तो बड़ा सुंदर है, मैं इससे अलग हो सकता हूँ? मैं ये नहीं हूँ। मेरा शर्ट, मेरा कपड़ा, क्या मैं अलग हूँ? मेरे रिलेशनशिप। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने आप को अलग ही किया पर्सनैलिटी से, तभी जाके मैं मुक्त हुआ अपने सारे दुखों के, सफरिंग से, तभी मुक्त हुआ। My personality, the world, and the suffering have nothing more to do with me, for I have withdrawn myself from them. कह रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी, ये दुनिया और इसकी सफरिंग, अब इनका कोई भी लेना देना नहीं है मुझसे। मैं कुछ और हूँ, और ये दुनिया, ये सफरिंग, अब इनका कोई भी लेना देना नहीं है मुझसे। मैं एकदम अलग चीज़ हूँ कोई, मैं एकदम एलियन हूँ इन सब के लिए। फॉर आई हैव विड्रॉन माई सेल्फ फ्रॉम देम। विड्रॉन का मतलब है कि मैंने खींच लिया, अपने आप को वापस कर लिया, अपनी और अपने आप को खींच लिया, पीछे की ओर खींच लिया, अपनी पर्सनैलिटी से पीछे की ओर खींच लिया, क्योंकि मैं ये हूँ ही नहीं, ये पर्सनैलिटी मैं हूँ नहीं, तो मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया। और अब मैं पता नहीं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ये पर्सनैलिटी नहीं हूँ, ये दुनिया नहीं हूँ, और ये सफरिंग भी नहीं हूँ। आई एम स्टिल इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ। वो मर नहीं गए, वो खत्म नहीं हो गए। उन्होंने जब अपनी पर्सनैलिटी को अपने आप से अलग किया, तो वो खत्म नहीं हो गए, मर नहीं गए। उन्होंने कहा आई एम स्टिल इन द वर्ल्ड, मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ, बट आई एम नो लॉन्गर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे कि लेकिन अब मैं इस दुनिया का हूँ नहीं। कह रहे कि मैं अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ इस दुनिया में, जिंदा हूँ, लेकिन अब मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जैसे मैं पहले अपने आप को देखता था, अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई हैव वैंक्विस्ड द वर्ल्ड। मैंने इस दुनिया को हरा दिया है। वैंक्विस्ड मतलब मैंने अपनी इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को हरा दिया है। एंड अनस्पॉटेड बाय द वर्ल्ड आई रिमेन। कह रहे मैं अभी भी हूँ, पर मेरे ऊपर अब कोई दाग नहीं है। मेरे ऊपर कोई भी इस दुनिया के द्वारा दिया गया कोई दाग नहीं है, मैं एकदम क्लीन, साफ हूँ। तो हम अगर अभी इसमें से जाने कि हमने गौतम बुद्ध से क्या सीखा। गौतम बुद्ध हमें पहले तो बता रहे हैं कि ये जो सफरिंग है, ये सफरिंग आती है क्योंकि हम अपने अहंकार के जरिए इस दुनिया में जुड़े हैं। अहंकार के जरिए। और जितना ज़्यादा हम अपने अहंकार के ऊपर जीत पाते हैं, विजय पाते हैं, उतना ही ज़्यादा मुक्त हो जाते हैं अपनी सफरिंग से। फिर उन्होंने बात करी पर्सनैलिटी की। ये पर्सनैलिटी क्या है, कैसे आती है, कैसे बनती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं, और जब मैं अपने आप को अलग कर देता हूँ उन कंपोनेंट्स से, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी से भी अलग हो जाता हूँ। और जब मैं अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो जाता हूँ, तब मैं इस दुनिया को देखता हूँ, उसकी सफरिंग को देखता हूँ, और अपनी पर्सनैलिटी को भी देखता हूँ। और ये देखकर ये पाता हूँ कि मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, मेरा खुद का शरीर मेरा कुछ नहीं है, तो ये दुनिया और इसकी सफरिंग, तो उनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। Yet the man who has outgrown his ego has by no means solved the problem of annihilating suffering. गौतम बुद्ध हमसे बता रहे हैं कि वो इंसान जो अपने ईगो से ऊपर उठ चुका है, हैज़ बाय नो मीन्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनिहिलेटिंग सफरिंग। उसने भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर ली है ये सफरिंग को जड़ से ख़त्म करने की। मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना वो ये चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो अभी, ये मौत के समय ख़त्म हो जाएगी। अभी अगर मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मौत के समय ख़त्म हो जाएंगी। मेरे जो लाइक्स, डिसलाइक्स, मेरी जो पसंद है वो मौत के समय ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई अगला जन्म है
तो उसमें मेरा कुछ अलग ही लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे, कोई अलग इंसान मुझे पसंद आएगा। तो ये जो मेरा प्रेजेंट ईगो है, जो इस समय का जो मेरा ईगो है, अहंकार है, जो पर्सनैलिटी है, वो कह रहे हैं कि ये तो मौत के समय खत्म हो जाएगी, पर मौत के बाद इसका फिर से जन्म होगा। Were it merely a question of conquering the present ego, there would be no serious problem as the ego dissolve in death। कह रहे हैं कि अगर ये प्रेजेंट ईगो की बात है तो ये तो मौत के समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मौत के समय ये प्रेजेंट ईगो खत्म हो जाएगा और ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा फिर से जन्म होगा और फिर से हम सफरिंग झेलेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? द इम्पॉर्टेंट नीड इज टू प्रिवेंट। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रिवेंट करना, रोकना। किस चीज को रोकना? इस पर्सनैलिटी के जन्म को रोकना। द न्यू फॉर्मेशन ऑफ द साइकी, कह रहे हैं इस साइकी, इस मन, इसका जन्म होना, इसको रोकना है, हमें इसको रोकना है। ये मेन चीज है, इसको रोकना है। सिंस एट द मोमेंट ऑफ डेथ द साइकी ऑब्जेक्टिफाइज इटसेल्फ अफ्रेश। कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी मौत होती है, हमारा जो साइकी है, जो मन है, वो फिर से अपने आप को नए शरीर से बांध लेता है। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि नए शरीर से बांध लेगा तो फिर सफरिंग चालू हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर ये प्रेजेंट ईगो की बात करी जाए, प्रेजेंट पर्सनैलिटी की बात करी जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ईगो डेथ में खत्म हो जाएगा। लेकिन डेथ के समय ये फिर से रिन्यू अफ्रेश, फिर से जन्म ले लेगा एक नए शरीर में, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट नीड, बहुत जरूरत की चीज अभी क्या है? इज टू प्रिवेंट द न्यू फॉर्मेशन ऑफ साइकी। कि हमको रोकना है, प्रिवेंट करना है कि ये दोबारा जन्म ना ले, ये जो साइकी है ये फिर से अपने आप को एक नए शरीर से ना बांधे। तो अगर हम इस पैराग्राफ में देखें, इस पैराग्राफ में हमको मिला कि जो प्रेजेंट ईगो है, जो प्रेजेंट पर्सनैलिटी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डेथ में डिसॉल्व हो जाएगी। जो मेरी अभी पसंद है, जो मेरे अभी रिलेशनशिप्स हैं, वो डेथ में खत्म हो जाएंगे। लेकिन डेथ के समय फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा, और वो फिर से ऑब्जेक्टिफाई करेगा, फिर से नया एक मन, फिर से एक नया शरीर ले लेगा, और फिर से ये दुखों का साइकिल चलता रहेगा। तो गौतम बुद्ध ने इस बात पे जोर डाला है कि हमको रोकना है, इस जन्म को रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा। प्रिवेंट द न्यू फॉर्मेशन ऑफ साइकी। हमको इस जन्म को रोकना है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने देखा कि जन्म लेना दुख है, ये शरीर दुख है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये शरीर दुख को एक्सपीरियंस करता है, और दुख को अनुभव भी करता है, पर दुख बनाता भी यही है। ये मशीन है जो दुख बनाती है। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि ये जन्म लेना ही सफरिंग है, इसीलिए वो इतना जोर डाल रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस जन्म को रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा। अब वो कैसे करना है, वो हम जब जैसे जैसे बुक पढ़ेंगे आगे, तब हमको धीमे धीमे समझ आएगा कैसे करना है।